नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी एसीजेएम को सीजेएम के अधीनस्थ नहीं माना है। यह फैसला बैंकिंग कानून, मजिस्ट्रेट की शक्तियों और न्यायिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी से आप लोग अपडेट होते रहें। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया है, यह फैसला शुभम फ्लोर मिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इस मामले में बैंक ने लोन डिफॉल्टर होने पर सरफाइसी एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट से मदद मांगी थी। तो यह आवेदन एसीजेएम के सामने आया और एसीजेएम ने इस मामले में पोजेशन ऑर्डर पास कर दिया। तो उधारकर्ता ने इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उधारकर्ता का यह तर्क था कि एसीजेएम ने यह जो आदेश सुनाया है यह उसके अधिकार में नहीं है, बल्कि यह सीजेएम का अधिकार है। तो हाईकोर्ट ने उधारकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया कि एसीजेएम यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्यों में सीजेएम के अधीनस्थ नहीं होता है और न्यायिक कार्य करते समय एसीजेएम और सीजेएम की न्यायिक शक्तियां लगभग समान होती हैं। इसलिए एसीजेएम सरफाइसी एक्ट के तहत आदेश पारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने यह भी कहा कि एसीजेएम को सीआरपीसी के तहत न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसका वह उपयोग कर सकता है। सीजेएम का उसके ऊपर केवल प्रशासनिक नियंत्रण होता है और वह न्यायिक शक्तियों में एसीजेएम के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट ने उधारकर्ता को यह भी सलाह दी कि यह जो एसीजेएम द्वारा पोजेशन ऑर्डर पास किया गया है, अगर उसके विरुद्ध शिकायत है तो इस मामले को डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में यानी डीआरटी में जाना चाहिए, जो कि एक उचित प्रक्रिया है। तो चलिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये सरफाइसी एक्ट क्या है। यह कानून वर्ष 2002 में बनाया गया था ताकि बैंक और वित्तीय संस्थान लोन डिफॉल्टर से बिना अदालती प्रक्रिया के अपनी गिरवी संपत्ति को जब्त कर सके। अगर कोई व्यक्ति बैंक का लोन नहीं चुकाता है तो बैंक उसे नोटिस दे सकता है और उसके बाद उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है ताकि वह उसे बेचकर अपनी रकम को वापस हासिल कर सके। लेकिन इन सब के बीच कई बार ऐसा मामला होता है कि जिसमें बैंक को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है और इन सब के बीच ही सरफाइसी एक्ट की धारा 14 का उपयोग किया जाता है। धारा 14 के अनुसार अगर बैंक को किसी लोन डिफॉल्टर के संपत्ति पर कब्जा करने में कोई भी दिक्कत होती है तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से मदद मांग सकता है और मजिस्ट्रेट तब आदेश देता है कि लोन डिफॉल्टर की संपत्ति पर बैंक को कब्जा दिलाया जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है एसीजेएम की न्यायिक शक्तियां सीजेएम के समान होती हैं और एसीजेएम सरफाइसी एक्ट के तहत यह आदेश पारित कर सकता है। इसके अलावा बैंक अब एसीजेएम के सामने भी आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति सरफाइसी एक्ट के आदेश से असंतुष्ट है तो वह हाईकोर्ट में ना जाकर सीधे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।